नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेपरेशन ऑफ ईथर्स। सो प्रेपरेशन ऑफ ईथर का फर्स्ट मेथड है अल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड्स लाइक H2SO4 H3PO4। प्रोटिक एसिड्स कौन से होते हैं? जो H पॉजिटिव डोनेट करते हैं उनको बोलते हैं प्रोटिक एसिड्स। सो अल्कोहल जब डिहाइड्रेशन करते हैं उनसे होती है एसिड की प्रेजेंस में, तो देर इज द फॉर्मेशन ऑफ ईथर। बट टेम्परेचर बड़ा मैटर करता है यहाँ पे। द फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट एल्कीन और अदर और ईथर डिपेंड ऑन द रिएक्शन कंडीशन, कि आप कौन सी रिएक्शन कंडीशन यूज कर ले हो, उसके बेस पे जो है वो रिएक्शन का प्रोडक्ट जो है वो मैटर करता है। फॉर एग्जांपल इथेनॉल इज डिहाइड्रेटेड टू इथीन। इथेनॉल से क्या बन जाएगा? इथीन बनेगा इन दी प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन। अगर हम 443 केल्विन टेम्परेचर रखते हैं तो देर इज द फॉर्मेशन ऑफ इथीन, देर इज इथीन की फॉर्मेशन होगी। बट अगर टेम्परेचर को हम कंट्रोल करते हैं, थोड़ा सा कम रखते हैं, सो देर इज क्या बन जाएगा आपके पास? 413 केल्विन पर्टिकुलर टेम्परेचर है, देर इज द फॉर्मेशन ऑफ ईथर, ROR की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो दिस वन इज इथेनॉल। अगर 443 केल्विन टेम्परेचर है, देर इज द फॉर्मेशन ऑफ इथीन। अगर 413 केल्विन टेम्परेचर है, देन दिस इज कॉल्ड एज द इथॉक्सी इथेन, ईथर की फॉर्मेशन होगी। सो दिस द टेम्परेचर कंडीशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। This is the first method by the dehydration of alcohols. Second method is Williamson synthesis. Very 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 important. So it is an important laboratory method. Lab का method है for the preparation of symmetrical and unsymmetrical ethers. Symmetrical भी बन सकते हैं, जैसे ऊपर वाला देखा आपने C2H5 OC2H5, इट इज सिमेट्रिकल। अगर यहाँ पे CH3 है, बीच में O है, आगे C2H5 है, एक साइड R ग्रुप कुछ और है, दूसरी साइड कुछ और है, तो वो होगा अनसिमेट्रिकल ईथर। नेमिंग में भी हमने किया था, क्लासिफिकेशन में। इन दिस मेथड एन अल्काइल हैलाइड, ध्यान रखिए, अल्काइल हैलाइड होगा इज अलाउड टू रिएक्ट विद सोडियम अल्कोक्साइड। उसको हम किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे? सोडियम अल्कोक्साइड के साथ। देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ईथर। तो आपने कैसे लिखना है? दिस इज द जनरल रिएक्शन RX plus R-ONA. This is alkyl halide. This is sodium alkoxide. ROR ईथर बन गया प्लस NaX, Na और X रिमूव हो गए और ROR जो है वो बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड एज द ईथर। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए CH3Cl, दिस इज क्लोरोमीथेन प्लस सोडियम मिथॉक्साइड CH3ONA, Na और Cl निकल गए, NaCl एलिमिनेट हो गया और CH3OCH3 आपस में जुड़ गए, दिस इज ईथर और इसका नाम क्या होगा? मिथॉक्सी मीथेन। तो दिस इज कॉल्ड एज द विलियमसन्स सिंथेसिस। ऐसा भी लिख सकते हो कि व्हेन क्लोरोमीथेन रिएक्ट्स विद सोडियम मिथॉक्साइड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ईथर। ईथर बन गया CH3OCH3। ईथर्स कंटेनिंग सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप्स, चाहे वो सेकेंडरी हो चाहे वो टर्शरी हो, मे ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। तो इस मेथड से हम चाहे सिमेट्रिकल हैं, चाहे अनसिमेट्रिकल हैं, चाहे सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप्स लगे हैं, वो भी हम इस मेथड से हम इजिली प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी यूजफुल मेथड। जैसे यहाँ पे देखिए CH3CCH3CH3ONA, ठीक है जी, टर्शरी है। देखो दिस इज टर्शरी वाला लगा हुआ है यहाँ पे ग्रुप जो है, और ONA CH3Br, तो क्या होगा? Na और Br, और ये OCH3, ये O यहाँ पे इसको अटैक कर देगा। सो देर इज द फॉर्मेशन ऑफ, देखो सब्स्टिट्यूटेड ईथर बन गया, सब्स्टिट्यूटेड। सो बेटर रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड इफ अल्काइल हैलाइड इज प्राइमरी। ये बार अगर अल्काइल हैलाइड प्राइमरी होगा तो अच्छे रिजल्ट आते हैं, क्योंकि इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, Br लीव होगा, तो इजिली यहाँ से लीव हो जाएगा यहाँ पे। एंड इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स एलिमिनेशन कंपीट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन। तो सेकेंडरी हो या टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हो, तो वहाँ पे एलिमिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एलिमिनेशन समझते हो ना, यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ से Br, तो क्या बनेगा? अगर जैसे CH3CH2Br है तो एल्कीन के चांसेस बन गए, एलिमिनेशन हो रही है वहाँ पे।
ठीक है, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, अटैक नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, वहाँ से क्या हो जाएगा, एच और बी आर ही निकल जाएंगे, एलिमिनेशन हो जाएगी। तो बेटर रिजल्ट कब आएंगे, जब हमारे पास क्या होगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो, तो इजिली यहाँ पे क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ईथर बन रहे हैं। इफ टर्शरी अल्काइल हैलाइड इज यूज्ड, अगर हम टर्शरी अल्काइल हैलाइड यूज करें एंड एल्कीन इज द ओनली रिएक्शन प्रोडक्ट, नो ईथर इज फॉर्म। अगर यहाँ पे CH3C बी आर है, यहाँ पे CH3 टर्शरी वाला अगर हमने अल्काइल हैलाइड यूज किया तो क्या होगा, हमेशा क्या बनेगी आपके पास, एलिमिनेशन ही होगी, एल्कीन ही बनेगी, एल्कीन बनेगी, कोई भी ईथर नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल CH3ONA एंड दिस इज CH3 थ्राइस, टर्शरी अल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है जी, गिव्स एक्सक्लूसिवली 2 मिथाइल प्रोपीन। अब देखिए दिस इज 1 2 3 या 1 2 3, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। दिस इज सोडियम मिथॉक्साइड, NaBr निकलेगा नहीं, यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, OCH3 नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या बन रहा है आपके पास, 2 मिथाइल प्रोपीन, एलिमिनेशन रिएक्शन प्रिडोमिनेट्स, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, दैट इज वाई इट इज क्या होगा, यहाँ पे एलिमिनेशन होगी, ईथर की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो वही क्या चाहिए हमें, अल्काइल हैलाइड कौन सा चाहिए, यहाँ पे प्राइमरी चाहिए, CH3Br होगा तो बड़े इजिली रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, बड़े आराम से रिएक्शन होगा और ईथर की फॉर्मेशन होगी। क्योंकि अल्कोक्साइड आयंस, अल्कोक्साइड जो होते हैं आयंस, दे आर नॉट ओनली न्यूक्लियोफाइल्स, वो अटैक ही नहीं करते हैं बट ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बेस भी हैं। तो बेस का काम क्या होता है, बेस क्या करते हैं, दे एलिमिनेशन में हेल्प करते हैं, बेस जो हैं, स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं, दैट इज वाई एलिमिनेशन भी हो रही है यहाँ पे, और क्या हो रही है साथ में, सब्स्टिट्यूशन भी हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास अल्काइल हैलाइड क्या होगा, कौन सा हमने चूज करना है, सब्स्टिट्यूशन करवानी है तो प्राइमरी लीजिए, एलिमिनेशन करवानी है तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लीजिए, रिएक्शन सेम है, सिर्फ चेंज है किसका, रिएक्टेंट्स का। नेक्स्ट, फिनोल्स आर ऑल्सो कन्वर्टेड टू ईथर बाय दिस मेथड, फिनोल भी कन्वर्ट हो जाते हैं, बट फिनोल में क्या होगा, फिनोल जो होगा देखिए यहाँ पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज फिनोल प्लस NaOH, तो क्या बनेगा आपके पास, क्या बनेगा, ONA, दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड बना, और यहाँ पे RX है, CH3Cl ले लीजिए, CH3Br ले लीजिए, तो क्या बन जाएगा, OCH3, दिस इज मिथॉक्सीबेंजीन या एनिसोल भी बोलते हैं इसको। तो ध्यान दीजिए कि क्या होगा, यहाँ पे X होगा, अगर उल्टा ले लें, यहाँ पे X है और यहाँ पे क्या RONA है, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, क्योंकि X को तोड़ना जो है यहाँ से, क्योंकि X का बॉन्ड तो टूटना ही है, ये इसके बेंजीन और O का बॉन्ड नहीं टूट रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ से Na लग रहा हो रहा है, यहाँ से जैसे H है इजिली एलिमिनेट हो गया यहाँ से, और यहाँ पे क्या बन गया, OR लग गया, H हटा और उसकी जगह क्या लग गया, R लग गया। बट अगर उल्टा ले लें हम, ठीक है, फिनॉक्साइड मोइटी होनी चाहिए, सोडियम फिनॉक्साइड, जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे X होता या Cl ले लो, Br ले लो, तो Br और बेंजीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा, उस बॉन्ड को तोड़ नहीं सकते हम, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये रिएक्शन जो है प्रोसीड नहीं होगी। इसीलिए हमें क्या चाहिए, एक RX होना, अल्काइल हैलाइड किस पे होगा, RX ही होगा, और दूसरा क्या होगा, सोडियम फिनॉक्साइड होगा या फिनोल होगा, फिनोल में NaOH डालिए, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, तो ये रिएक्शन बड़े आराम से होती है, ईथर की फॉर्मेशन हो रही है, देखिए। सो आप इसको जनरल लिख सकते हो, दिस इज फिनोल, NaOH, सोडियम फिनॉक्साइड, RX CH3Cl ले लीजिए, ठीक है, क्लोरोमीथेन, तो क्या बनेगा, OCH3 मिथॉक्सीबेंजीन, या फिर इसको बोल सकते हो आप एनिसोल।